आज के बाद बिना किसी प्रिपरेशन के किसी स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा। चढ़ते ही मेरे को उतार दिया गया। मेरे को वहाँ पे रोना आ रहा था। मैं एक एथलीट काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके वहाँ स्टेज पे खड़ा होता है। तो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जहाँ हमें कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है कि ना तो मेरे पास तैयारी थी, ना मेरे पास कोच था, ना मेरे पास एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास नॉलेज था। एक ही रात में 2.5 kg वेट लॉस कर दिया था। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं लकी जहांगीर फिटनेस, सर्टिफाइड बाय फिजिक इंजीनियर। तो आज का वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। आज का वीडियो है मेरे कंपटीशन डे के बारे में कि कैसे मैं मिस्टर शेखावटी बना, जिसमें मैंने 2 मेडल जीते। पहला मेंस फिजिक का, दूसरा क्लासिक फिजिक का। देखो नाम लेते लाइट भी आ गई। छोड़िए, मैं आज के वीडियो में बात करूंगा मेरे कंपटीशन डे के 24 घंटे के अराउंड जो टाइम था कि कैसे मैंने खुद को तैयार किया, मेरी क्या डाइट रही, मेरा क्या रूटीन रहा, मैंने पूरे दिन में क्या एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपको सारा शेयर करूंगा। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीक वीक से। पीक वीक होता क्या है? जिसमें हम अपनी कंपटीशन डे से एक वीक पहले ही कार्ब्स छोड़ देते हैं या फिर कार्ब्स को नॉर्मल कर देते हैं, जिसमें हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है एक अच्छा लुक देने के लिए। तो पीक वीक में मेरी डाइट एकदम सिंपल रही, जिसमें मेरे एग वाइट्स एप्पल ऐसे मेरी मील्स डिवाइड रहती थी अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। अब बात करूँगा मैं मेरे कंपटीशन डे के पहले वाले दिन की। कंपटीशन डे के पहले वाले दिन मैंने मेरा वेट मेजर किया, जिसमें मेरा वेट 65.5 kg था एंड मुझे अंडर 65 कम्पीट करना था। तो शो से एक दिन पहले फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो किया, बिकॉज ऑफ हमें किसी एक मसल ग्रुप को नहीं तोड़ना था, हमें अपने पूरी मसल ग्रुप को ट्रेन करना था, वो भी एक मॉडरेट वेट के साथ, जिससे हम अपनी बॉडी को पम्प्ड अप रख सकें अच्छे से और बॉडी ऐसे लगे नहीं कि हाँ हमारे माइंड में से नहीं कि यार मैंने वर्कआउट नहीं किया तो मेरी मसल्स लॉस हो रही है, ऐसे कुछ। तो इसके चक्कर में थोड़ा बहुत फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट मैंने फॉलो किया। साथ ही साथ जो मेरी डाइट थी वो थी 200 ग्राम राइस एंड एग वाइट्स 4 से 5। ये मेरी कंपटीशन डे के पहले वाले दिन की रात की 8 बजे की डाइट थी। तो अब बात करते हैं कंपटीशन डे की, जिस दिन संडे भी था और मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी था और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि हाँ आज मेरा कंपटीशन है, मेरा पहला एज ए नेचुरल कंपटीशन मैं खेलूँगा, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा, क्या मेरी प्लेसेस रहेगी, ये सब चीज़ें एक एथलीट के माइंड में पहले से ही घूमती रहती है। उस दिन मैं आराम से उठा, बिकॉज जब संडे था मेरे को जिम नहीं खोलना था, छुट्टी थी मेरी जिम की भी। तो मैं आराम से 8 बजे उठा, सारे काम वगैरह कंप्लीट किए। फिर मैंने 9 से लेकर 10 बजे तक मेरी डाइट जो कार्ब लोडिंग करनी थी मेरे को आज सारे दिन में, वो मैंने एक मेरे टिफ़िन में पैक कर ली पहले से, जिसमें क्या था, स्वीट पोटैटोज़ एंड राइस, साथ में फ्रक्टोज फ्रूट्स थे। ठीक है, तो मील प्रिपेयर करके मैंने डिस्पेंसरी से जॉनसन्स बेबी ऑयल एंड थोड़ी बहुत विटामिन सी, L-arginine, ये जो सारी ज़रूरी काम की चीज़ें थी वो मैंने वहाँ से उठाई। एंड फिर मैं घर आके मैंने सनबाथ किया। सनबाथ मैंने 10:30 से लेके अराउंड 11:30 तक, 1 घंटे तक मैंने सनबाथ किया। उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला। मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी और मेरा ऑलमोस्ट बॉडी फेट परसेंटेज 6 से लेके 7 बॉडी फेट परसेंटेज था, सिंगल डिजिट पर था, जो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एज ए चैलेंज की तरह था। तो सनबाथ कंप्लीट करके मैं निकल गया मेरे वेन्यू पे, शो वेन्यू पे, जो 12 बजे स्टार्ट हो चुका था। तो वहाँ पहुँचने के बाद अजीब सा ऐसे इंसिडेंट हुआ, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि कंपटीशन डे से पहले वाले दिन मेरा वेट 65.5 kg था। तो मैंने सोचा कि आधा kg 1 kg हो जाएगा, बट जब मैंने वहाँ पे मेरा वेट मेजर किया तो मेरा वेट 63 kg निकला। तो मैंने सोचा यार इतना कम, मैंने एक ही रात में 2.5 kg वेट लॉस कर दिया था। फिर मैं ऐसे थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि पहला शो था और ऊपर से ये भी लगने लगा कि यार मेरे को कहीं मेरी बॉडी तो मेरी मसल लॉस तो नहीं हो चुकी है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बॉडी से मैंने वाटर को कट कर रखा था, तो वहाँ से वो डिप्लीट होता जा रहा था। फिर मैंने सनबाथ किया, ऐसे करके करके वो मेरा वेट गिरता गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके मेरा जिम पास में ही था। फिर मैं जिम में आ गया। 1 बजे के समथिंग मैंने अपना पूरा सारा वर्क कंप्लीट किया। उसमें मेरा टोकन नंबर था 21। तो कंपटीशन में मैंने 2 कैटेगरी में हिस्सा लिया। पहला मेन फिजिक बिलो 6'7" एंड दूसरा क्लासिक फिजिक
अंडर 65 kg। तो करीबन 1 बजे के समथिंग मैं जिम में आ गया और वहाँ मैंने कार्ब लोडिंग की। कार्ब लोडिंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कार्ब लोडिंग में मैंने कौन कौन सी मील प्रिपेयर की थी। मील में मैंने 200 ग्राम राइस एंड 200 ग्राम स्वीट पोटैटो, साथ में 1-2 ऑरेंज मतलब स्लाइसेस, 1-2 ऑरेंज की स्लाइसेस, 1-2 पाइनएप्पल की स्लाइसेस मैंने ली, जिससे क्या है कि मेरी बॉडी एनर्जेटिक रहे और बॉडी में एक अच्छी खासी एनर्जी बनी रहे, क्योंकि बॉडी में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बचती। हमने कार्ब्स को ड्रॉप कर रखा था पिछले 1 वीक से, तो ये हर एक एथलीट फेस करता है अपने इस पीक वीक के दौरान। फिर कार्ब लोडिंग कंप्लीट करके मेरे पास टाइम काफ़ी पड़ा था, क्योंकि अभी कंपटीशन मतलब 12 बजे तो चालू होता, पर वहाँ पे और भी फंक्शंस थे, वो कंप्लीट हो रहे थे, धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे। तो मेरा शो 7 बजे के समथिंग होने वाला था, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा था। तो मैं थोड़ा पोजिंग में वीक था। मैंने वहाँ 30 से 45 मिनट पोजिंग सीखी अपने ही जिम में। मेरे जो बड़े भाई थे वो भी कंपटीशन खेल रहे थे, उन्होंने मेरे को पोजिंग के टिप्स के बारे में बताया कि ये टिप्स रहेगा, आपको ऐसे परफॉर्म करना है। मेरी पोजिंग थोड़ी सी वीक थी, उन्होंने मेरे को थोड़ा गाइड किया कि ये पोजिंग आप करना, क्लासिक फिजिक की ये रहेगी, मेंस फिजिक की। तो उसको मैं तो उस जो गाइड किया उन्होंने मेरे को उस टाइम पीरियड के दौरान, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। अब जो दूसरी कार्ब लोडिंग थी वो थी मेरी 3 बजे, क्योंकि मैंने 1 बजे के समथिंग मेरी कार्ब लोडिंग कर ली थी। अब मेरे को हर 1-2 घंटे में 3 कार्ब लोडिंग करनी थी। तो मैंने 1 बजे मेरी पहली कार्ब लोडिंग की, फिर मैंने 3 बजे मेरी दूसरी कार्ब लोडिंग की, फिर वापस से रेस्ट करके मैंने 5 बजे मेरी लास्ट जो मेरे कंपटीशन की लास्ट मील थी, कार्ब लोडिंग थी, वो मैंने कंप्लीट की। फिर मेरे पास 2 घंटे का टाइम और था, उसमें मैंने वापस से कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन के पूरा अच्छे से मिरर के सामने पॉजिटिव प्रैक्टिस की कि मेरा कॉन्फिडेंस कि हाँ कैसे जजेस को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, कैसे वो मेरे को सब चीज़ें बता रहे थे कि हाँ आप ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो मैं उनसे वो चीज़ें सीख रहा था उन टाइम पीरियड के दौरान। तो 6:30 के अराउंड में मेरे कॉम्पिटिशन वेन्यू पे पहुँचा। वहाँ पे आर्म रेसलिंग का मैच चल रहा था, हमारे पास अभी भी आधा घंटा बचा हुआ था। तो 6:45 के अराउंड हमने बॉडी पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। पहले थोड़ी बॉडी पे थोड़ा ऑयल वगैरह, जॉनसन्स बेबी ऑयल वगैरह जो भी ऑयल था वो हमने लगाया। साथ ही साथ उसके बाद मैंने 1-2 चॉकलेट्स वगैरह कि शुगर जो इंसुलिन को स्पाइक करे फ़ौरन, जो हमें एक इंस्टेंट एनर्जी, उसके लिए मुझे बताया गया। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था कि कंपटीशन से पहले ऐसा कुछ होता है, चॉकलेट्स आपको खानी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने चॉकलेट वगैरह खाई एक, साथ में वो मेरे ट्रेनिंग कर रहे थे और मैं अपनी बॉडी को पम्प अप कर रहा था। रेजिस्टेंट बैंड्स वगैरह, डंबल्स वगैरह से मैं मेरी बॉडी को एक अच्छे से पम्प अप कर रहा था कि मेरी बॉडी अच्छे से पंप हो जाए और मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। और मैं वो बार बार गाइड कर रहे थे कि आप अच्छे से स्माइल करके रहो, जजेज की तरफ स्माइल करो, नर्वस नहीं दिखना हमें, नर्वस नहीं। उनको अगर पता लगा कि आप नर्वस हो, ठीक से पोजिंग नहीं कर पाओगे तो आपके पॉइंट्स कट जाएंगे वहाँ से। तो अब बात आती है मेरे स्टेज की। तो 7 बजे मेरा कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था और वहाँ जाते ही मैंने देखा कि मेरे सारे जो दोस्त थे वो मेरे को अच्छी तरीके से चीयर्स कर रहे थे। तो मेरे को उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा था और मेरी बॉडी पे एक अलग ही लुक और अलग ही एक शाइन मार रही थी मेरी बॉडी। तो मेरे को एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिल रहा था उस टाइम पे कि हाँ मैं इन सबसे बेटर हूँ। मैं काफ़ी खुश था और मेरी पोजिंग भी काफ़ी अच्छी थी औरों के मुकाबले। और मेरी जो कोर साइड का ट्रांसवर्स मसल ग्रुप था उसका मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला। ये मेरी काफ़ी शार्प थी, जिससे मेरे को जजेस ने भी बोला कि आपकी कोर काफ़ी अच्छी है और प्लस पॉइंट आपका बेक था। इसी कारण मैंने मेंस फिजिक में मेरी कैटेगरी में गोल्ड मेडल सिक्योर किया। साथ ही साथ ओवरऑल में भी मैंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट था। तो मेंस फिजिक कैटेगरी कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है क्लासिक फिजिक की, जो 8:15 के समथिंग स्टार्ट होता है, जिसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे भी मेरी सेकंड प्लेस रही। बिकॉज ऑफ सेकंड प्लेस इसलिए रही, मैं फर्स्ट प्लेस ले सकता था, बट जो मेरे साथ में मेरे भाई खेल रहे थे उनके लेग्स मेरे से अच्छे थे। उनके लेग्स काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलने का मतलब तगड़े थे, बहुत अच्छे थे। तो उनकी वजह से उनको मोस्ट मस्कुलर मैन का, साथ ही साथ ओवरऑल क्लासिक फिजिक का उनको टाइटल मिला और मैं रनर अप रहा। फिर भी मैं काफ़ी खुश था बिकॉज ऑफ मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, उसका मेरे को रिजल्ट भी मिला। और मैंने मेरे पहले कंपटीशन में 2 मेडल सिक्योर किए, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। कंपटीशन ये मायने नहीं रखता कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, आपको मायने ये रखता है कि आपने उसमें अपना कितना एफर्ट दिया। आपके एफर्ट्स मायने रखते हैं, ना कि कोई छोटा हो चाहे बड़ा। वो मेडल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि मैंने मेहनत की थी। वहाँ पे जजेस ने भी काफ़ी फेयर जजिंग की थी, ना कि कोई अपने बंदों को जिता गया उनको पॉइंट्स दे दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
और एथलीट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, उन्होंने भी तारीफ़ की कि जजिंग काफ़ी ज़्यादा फेयर थी, अनफेयर जजिंग बिल्कुल नहीं की गई थी, क्योंकि राजस्थान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से जजेस आए हुए थे, उन्होंने खुद एथलीट्स को देखा और उनसे बातें भी की थी। तो ये एक प्लस पॉइंट था हमारे एथलीट्स के लिए, क्योंकि एक एथलीट काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके वहाँ स्टेज पे खड़ा होता है, जिसने वाटर कट कर रखा है, कार्ब्स छोड़ रखे हैं, बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, फिर वो अपने आप को वहाँ पे शो कर रहा है, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके साथ अगर कोई चीटिंग करता है तो वो गलत है, बिकॉज ऑफ ये दुनिया का सबसे महंगा खेल होता है, जिसमें हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, हम लगाते लगाते जाते हैं। अब बात करूँगा मैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने इस मेरी 24 आवर्स के जर्नी में क्या एक्सपीरियंस किया, क्या मैंने फेस किया, क्या मैंने सीखा। तो पहले पॉइंट की मैं बात करूँगा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, वो था मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। इस कंपटीशन में जीतने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं ICN नेचुरल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो अभी अप्रैल में, अगस्त में, नवंबर एंड दिसंबर इंडिया में 4 शो होने वाले हैं, जिसमें मैं अगस्त एंड दिसंबर में पार्टिसिपेट करूंगा। एथलीट्स के बीच में जब मैं खड़ा हुआ तो मेरी घबराहट, जो नर्वसनेस थी, वो मेरी कम हुई। दूसरा, पोजिंग टिप्स। एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पोजिंग का मेन रोल होता है, क्योंकि हर एक मसल ग्रुप को हमें एक अच्छी शेप में, एक अच्छे एंगल से हमें शो करना पड़ता है, कि हर एक मसल को दिखाना पड़ता है, जिसके हमें पॉइंट्स मिलते हैं। जजेस हर एक चीज़ को परखते हैं, देखते हैं। पोजिंग आपका नंबर 1 मेन रोल होता है स्टेज पे आने के बाद में, तो पोजिंग को हमेशा प्रायोरिटी दो। तो थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँगा, वो था स्टेज एक्सपीरियंस। स्टेज एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि मैं कभी स्टेज पे गया ही नहीं था। अगर मैं पहले गया था तो वहाँ से बस गया, मैं चढ़ा, वहाँ पे चढ़ते ही मेरे को उतार दिया गया। मेरे को वहाँ पे रोना आ रहा था, मैं वहाँ पे रो रहा था उस कंपटीशन में, जो था 12 अक्टूबर 2022 को था मेरा कंपटीशन, जो मैंने पहले खेला हुआ था। इसे तो पर मुझे कंपटीशन नहीं मानता, क्योंकि ना तो मेरे पास तैयारी थी, ना मेरे पास कोच था, ना मेरे पास एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास नॉलेज था, कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास फिजिक थी। इन सब चीज़ों ना होने के बावजूद मैं वहाँ पे चला गया था, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट थी कि मुझे खेलना है, नया नया मैं आया था इस फील्ड में। तो वहाँ पे मैं मात खाया, तो मेरे पैसे भी काफ़ी वेस्ट हुए थे, और मैं कंपटीशन डे के बाद काफ़ी ज़्यादा रोया भी था कि मैंने ये गलत किया, और मैं आज के बाद बिना किसी प्रिपरेशन के किसी स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा, और मैं अभी पूरा वेल प्लान के साथ यहाँ पे आया था। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सबसे मेन चीज़ थी, वो थी मेरे लिए पीक वीक, जो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। तो पीक वीक में हम करते क्या हैं, पीक वीक में हमें वाटर कट करना होता है, कार्ब्स कम करने होते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन इंटेक भी हमें नॉर्मल रखना पड़ता है, एंड फाइबर वो हमें लेना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी जो उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं ले रहे हो तो बॉडी में बॉल मूवमेंट ठीक से नहीं बन पाती है, तो फाइबर लेना ज़रूरी है। तो हमें प्रोटीन फाइबर साथ में फ्रूट्स, प्रोटीन फाइबर साथ में फ्रूट्स, इन्हीं पे रहना पड़ता है, और एक एक्सट्रीमली हमें कैलोरी डेफिसिट पे रहना पड़ता है। तो बॉडी में एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता है, और हमें उस टाइम पे अपनी मसल्स को भी बचाना होता है। तो काफ़ी सारी हमें चीज़ें फेस करनी पड़ती है, कि हमें अपने बॉडी डिस्मोर्फिया से भी हमको खुद से बचना है, मसलों से ही बचना है, अपने मसल्स को भी बचा के रखना है, और साथ ही साथ अपनी जॉब भी कंप्लीट करनी है। जिम में आओ, 8 घंटे तक जॉब करो, सुबह 5 से 9, शाम को 5 से 9, फिर अपने घर जाओ, डाइट बनाओ, वो करो। तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जहाँ हमें कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, कि हम कैसे अपने आप को खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, कि हमें ये चीज़ नहीं खानी, हमें ये चीज़ हमें नुकसान करेगी, हमें नहीं खानी। नहीं, अगर हमारे सामने पड़ी हुई है तो भी हम डिसिप्लिन रहते हैं खुद के लिए, कि नहीं, ये मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये मेरी बॉडी में फैट को इंक्रीज करेगा, और ये मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है बॉडी बिल्डिंग में, चाहे बॉडी बिल्डिंग को अगर हम हटा के बात करें, अगर नॉर्मल फिट लाइफ की बात करें, तो जिम हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि माइंड हमें कंट्रोल करता है। ये चीज़ें हम सीख जाते हैं खुद से। तो ये था मेरा एक 24 घंटे का एक्सपीरियंस मेरा पहले बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का। और अगला जो वीडियो रहेगा वो मेरा पोजिंग के ऊपर रहेगा, कि कैसे मैंने अपने कंपटीशन से जस्ट पहले पोजिंग को ठीक किया, क्या क्या मेरी गलतियाँ थी पोजिंग में, मेन फिजिक की कौन सी पोजिंग होती है, क्लासिक फिजिक की कौन सी पोजिंग होती है, ये सब चीज़ें, ये सब बातें मैं आपको शेयर करूँगा कि मेरी क्या गलतियाँ थी, मैंने कहाँ से क्या सीखा। ये सब बातें मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, और जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो आपको जितना हो सके मैं आपको बताऊँगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, साथ ही साथ आप अपना
साथ ही साथ आप अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, जिससे मैं आपको नई नई चीज़ें बताता रहूँ, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस जो मैंने की है वो मैं आपको शेयर करता रहूँ और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे बेनिफिशियल वीडियो बनाता रहूँगा हमेशा। तो तब तक आप मेरे पेज को लाइक करो, फॉलो करो एंड सब्सक्राइब, थम्स अप बटन बिल्कुल दबाओ। थैंक यू।